हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कुलाम्स लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ही कह सकते हैं कि चैप्टर 1 का ये जान है कुलाम्स लॉ, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका अप्रॉक्स 9 to 10 मार्क्स का आएगा एग्जाम में से। उसमें से अगर हमको कुलाम्स लॉ पता है तो हम उसकी हेल्प से पूरे चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ। बेसिकली जो कुलाम्स लॉ है वो किस बारे में है, वो है इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेस। इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेस का मतलब क्या है, हमने पहले पढ़ा कि जब दो सिमिलर टाइप्स के चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज साथ में हो तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे ही हमने पढ़ा कि जब डिफरेंट टाइप्स के चार्ज साथ में होते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो कुलाम्स थे उन्होंने बताया दुनिया को, लोगों को, क्या कि जब चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे ये चार्ज है ये चार्ज है, इसने रिपेल करा, दोनों दूर चले जाएंगे, तो किस फोर्स के साथ जाएंगे। तो एक्चुअली में ये क्या है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो, उस फोर्स के बारे में किसने बताया, कुलाम्स ने बताया। इसलिए क्या बोला गया, कुलाम्स लॉ बोला गया। अब बात करते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। तो इन्होंने बोला, अब पहले हम इस चीज को समझते हैं। एक्चुअली में जो कुलाम्स लॉ है वो दो तरीके से पढ़ा जाता है, तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम ओनली स्केलर की बात करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। तो पहले आज हम बात करते हैं कि इस मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे कितना फोर्स दो चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है। तो पहले हम इस चीज को समझते हैं। क्या, सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज है Q, ध्यान से देखिए सब लोग। सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज है Q और इसके पास में एक दूसरा चार्ज लाया गया। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो देखा, क्या देखा कि एक चार्ज रखा Q, इसके पास में एक दूसरा चार्ज लाए सेम लाइन ऑफ एक्शन के साथ, डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है R। तो जैसे इस चार्ज के पास ये चार्ज आया तो ये चार्ज क्या होने लग गया, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सिमिलर, तो ये चार्ज हो गया, इस पर फोर्स अप्लाई हुआ, और फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये चार्ज इधर की तरफ मूव होने लगा और ये चार्ज इधर की तरफ मूव होने लगा। दैट मीन्स इन दोनों चार्ज के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हुई। अब उन्होंने क्या करा कि एक जो चार्ज है उसको उन्होंने पकड़ लिया, होल्ड कर दिया, और उसके साथ में एक दूसरा चार्ज लेके आए। जिन्होंने देखा जिस चार्ज को पकड़ रखा है वो तो वहीं पे रेस्ट पे, बट जो दूसरा चार्ज है वो कैसा हो गया, मोशन में हो गया। थर्ड प्रोसेस इन्होंने करके देखी, अब इस चार्ज को होल्ड कर दिया और ये वाला चार्ज इन्होंने फ्री कर दिया। तो जैसे ही फ्री करा तो ये तो रेस्ट पे रह गया, पर ये चार्ज इधर की तरफ मूव होने लग गया। तो इन्होंने ये पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू लोगों को क्या समझाया, तीन बातें बोली इन्होंने, ध्यान से समझिए। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी दो चार्ज कैसे भी हो, या वो पॉजिटिव हो सकते हैं या वो नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, कैसे भी चार्ज अगर साथ में आते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, और जैसे इंटरेक्शन होगा तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, और उस फोर्स को इन्होंने कुलाम्स लॉ दिया। उस फोर्स का नाम इन्होंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोस्तों यहां से आपका इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट शुरू हो जाएगा, कि जैसे ही दो चार्ज आते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, ऑटोमेटिक फोर्स डेवलप होता है, नेचुरल फोर्स डेवलप होता है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब बात क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि ये फोर्स आया कहां से। तो कुछ फोर्सेस जो होते हैं नेचर में नेचुरल होते हैं, जैसे ही क्लास 11 में आपने पढ़ा कौन कौन सा, सबसे बड़ा जो फोर्स हम सब ने देखा है, हम सब जानते हैं, वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो उस पर क्या अप्लाई होता है, ग्रेविटी अप्लाई होता है। ऐसे ही कहीं पे भी दो चार्ज अगर साथ में होंगे तो उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो पहले हम उसको पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या बोला और क्या समझाया लोगों को। तो देखिए, अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक चार्ज लिया इन्होंने Q, एक दूसरा लिया चार्ज Q, कैसे भी चार्ज ले सकते हैं हम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, और इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा। जस्ट अभी हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे कैसे होता है। तो इन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये फोर्स इधर जाने लगा F1, ये इस पे इधर लग गया,
F2, इसको नाम दे दो Q1, इसको नाम दे दो Q2। तो इन्होंने बोला कि एक फोर्स डेवलप होगा जिस फोर्स की वजह से ये दोनों क्या होंगे, या तो रिपेल होंगे या क्या होंगे, अट्रैक्ट। अब बात ये आती है कि वो फोर्स होगा कितना, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो उस फोर्स को बताने के लिए इन्होंने क्या बोला, दो बातें बताई लोगों को। क्या बोला कि जो फोर्स डेवलप हो रहा है दो चार्जेस के बीच में, अट्रैक्शन का चाहे रिपल्सन का, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस होता है। जो सेकंड बात बोली इन्होंने क्या, कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। दो बातें बोली, क्या बोली कि कोई भी दो चार्ज अगर साथ में होते हैं तो उनके बीच में क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स जो होगा कैसा हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, बट वो फोर्स होगा कितना। तो उसके लिए उन्होंने दो बातें बताई। क्या बोला कि फोर्स जो डेवलप हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और जो सेकंड बात बोली, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो हमने मैथ्स में सीखा है, क्या सीखा है, अगर किसी इक्वेशन का एक साइड सेम है तो दूसरे साइड को हम क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन करें, अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करिए, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा, देखिए हमको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और यहां से अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है हमेशा प्रोपोर्शनल हटने के साथ, और इन्होंने जो कांस्टेंट दिया वो क्या था, K, और कितना हो गया, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स आया, इसी फोर्स का नाम उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जस्ट हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन फॉर्म की बात नहीं कर रहे। डायरेक्शन फॉर्म की जो बात होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना आया, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो अब इस बात से हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि अगर कोई भी दो चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो, तो उनके बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कितना है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और एक बात और हम समझ सकते हैं कि दोनों फोर्स कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर दो सिमिलर चार्ज हैं तो यहाँ पे दोनों फोर्स क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो आगे हम बात करते हैं कि क्या ये K क्या है। तो यहाँ पे जो K आया, अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की जान है ये फॉर्मूला। ये चैप्टर और आगे वाले आने वाला भी चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम यहाँ से न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कितना हुआ फोर्स हुआ आपका K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, फोर्स हुआ। यहाँ पे ये जो K है, ये क्या है, K कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को उन्होंने कैसे डिफाइन करा, कांस्टेंट को डिफाइन करा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन पहले बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट बात की। एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये कहलाता है परमिटिविटी। क्या कहलाता है, परमिटिविटी। मतलब क्या कि जब दो चार्ज रखे हैं तो कहां पे रखे हैं, कौन से मीडियम में रखे हैं। तो इस फोर्स में मीडियम का बहुत बड़ा इफेक्ट है। उस मीडियम के इफेक्ट को दिखाने के लिए हम जो किसका यूज करते हैं, एप्सिलॉन का यूज करते हैं। और 90% क्वेश्चन जो हम करेंगे 12th क्लास में, उसमें हम क्या यूज करेंगे, हमेशा एयर यूज करेंगे, वैक्यूम यूज करेंगे, या हम उसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, फ्री स्पेस। तो 90% क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल इसी पे करेंगे। यहाँ के लिए जो परमिटिविटी होती है वो किससे डिनोट होती है, एप्सिलॉन नॉट से। और हमारा जो K का फॉर्मूला होता है उसके लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब सॉल्व करा उन्होंने
तो सॉल्व करके उन्होंने बताया कि इस के की वैल्यू जो होती है कितनी आती है 9 इंटू 10⁹ तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे के की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे 9 इंटू 10⁹ कौन से केस में, जब जो मीडियम है दोनों चार्ज के बीच में वो या तो एयर हो या वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो। हाँ, बाई चांस कभी अगर मीडियम चेंज हुआ तो ऑटोमेटिक वहां पे परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, और परमिटिविटी चेंज होती है तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होती है वो फिक्स होती है, कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर हमको कोई बोले कि इसकी यूनिट निकालो तो हम यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए अगर इसकी टोटल वैल्यू रख दें फोर्स की तो क्या होगी 1/4πε0 और साथ में क्या आ गया Q1 Q2/r²। 11th क्लास में सीखा है, जिसकी निकालनी है उसको अलग ले जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4πf, साथ में क्या आएगा Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे ε0 की यूनिट क्या होगी, देखिए 1/4π तो कांस्टेंट है, नीचे क्या है फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, ऊपर Q1 Q2 दोनों क्या है चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम स्क्वायर, आर क्या है रेडियस, तो रेडियस यूनिट क्या होती है मीटर, यहाँ पे क्या हो गया मीटर। तो ε0 की जो यूनिट है वो क्या हो गई कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पे, हम परमिटिविटी को अलग से डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीट जेई के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें फॉर्मूला आपका यही रहेगा, बस क्या क्या चेंज होता रहता है, हमेशा परमिटिविटी का सारा खेल होता है। तो परमिटिविटी को हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए हमने क्या सीखा फिर से रिकॉल करिए। गुलाम ने बताया कि दुनिया में अगर दो चार्ज कहीं पे हैं तो उनके बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है, और चार्ज कैसा लेना है हमको, पॉइंट चार्ज लेना है। कैसा चार्ज लेना है, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स डेवलप होता था या तो रिपेलिंग का, अट्रैक्शन का, उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया लोगों को, और इसीलिए उसको लॉ बोला गया। क्या बोला कि वो जो फॉर्मूला है कितना है F इक्वल टू के Q1 Q2/r²। और इस फॉर्मूले में उन्होंने दो बातें की डिस्कस करी बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो के, क्योंकि के यहाँ पे कांस्टेंट है बट ये फिक्स कांस्टेंट नहीं है। कुछ कांस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं जिनको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे हमारी ग्रेविटी जो कांस्टेंट है वो फिक्स है हर जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट यहाँ पे के फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे ही मीडियम चेंज हुआ ये के की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बट हम बार बार बोल रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन में, स्पेशली बोर्ड में, हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस। इसके लिए जो ε0 है वो फिक्स है, कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इस वैल्यू को जब पुट करा गया तो जो के का आंसर आया कितना आया, 9 इंटू 10⁻9 आया, और ये वैल्यू आई, इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमने जस्ट इसके मैग्नीट्यूड वाले पार्ट की बात करी है, तो थोड़े से कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स हम लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में, वो फोर्स कितनी होती है। सपोज दैट एक छोटा, बहुत छोटा टाइम पास न्यूमेरिकल ले रहे हैं, क्यों, फोर्स को समझने के लिए। सपोज दैट कोई यहाँ पे स्पेयर है और इस स्पेयर पे चार्ज है आपका +4 माइक्रोकूलम, और इसके साथ में एक दूसरा चार्ज रखा है, इसके साथ में एक दूसरा चार्ज रखा है जिसपे है -4 माइक्रोकूलम। उनके बीच की जो डिस्टेंस है दे रखी है 4 सेंटीमीटर। दो स्पेयर है मान लीजिए, एक पे चार्ज है +4 माइक्रोकूलम और दूसरे पे चार्ज है -4 माइक्रोकूलम। उनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या पढ़ा कूलम से, यही पढ़ा। हमने क्या सीखा अभी तक, ये सीखा कि अगर कोई भी दो चार्ज बॉडी हैं और अगर साथ में रखी हैं, इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच में, तो फोर्स डेवलप होगा। अभी जस्ट हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम बस ये निकाल रहे हैं कि कितना फोर्स अप्लाई होगा दोनों बॉडीज के बीच में। एक बात और अभी से जान लीजिए, इसको याद रख लीजिए चाहे तो, कि जो भी फोर्स होगा, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी वही पहली बॉडी दूसरी पे लगाएगी, दूसरी पहली पे लगाएगी। इसलिए इसको बाद में भी बताया जाएगा वेक्टर फॉर्म में, बट इसीलिए इसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। अब हम फोर्स निकालते हैं कि कितना फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो हम जानते हैं फोर्स जो होता है कितना होता है, के Q1 Q2/r², और बोला गया है यहाँ पे जो मीडियम है वो आपका क्या है, एयर है। बोल दिया गया मीडियम जो आपका है क्या है,
एयर। तो जैसे ही एयर है तो वहां पे के की वैल्यू फिक्स हो गई, कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 हमको दे रखा है, Q1 कितना है आपका 4 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रोकुलाम कितना होता है 10⁻⁻6। ऐसे ही Q2 कितना हो गया -4 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। सारी वैल्यू आपके पास है। R आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हम हमेशा मीटर यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इन सब वैल्यू को अगर पुट कर दिया जाए तो फोर्स देखिए कितना होगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड -4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2। एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36, माइनस है तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए हम माइनस ले रहे हैं, -36 10⁹ -6 कितना हो गया 9 -6 हो गया कितना -12, 2 ऊपर गया तो कितना हो गया +2। तो फोर्स देखिए कितना आ गया -36, 2 कैंसिल हुआ तो -10 और -10 9 हो गया तो कितना बचा यहाँ पे -1। हम फोर्स बोल सकते हैं कितना होगा -3.6 न्यूटन, क्योंकि यूनिट हमेशा फिजिक्स में लगानी है तो कितना हो जाएगा -3.6 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग जाएगा। अब एक इतनी छोटी सी बात में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, क्योंकि वेक्टर जब फॉर्म पढ़ेंगे तो वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका असली न्यूमेरिकल्स वहीं से आते हैं। बट यहाँ से अभी जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन सीखा कुलाम्स लॉ का, क्या सीखा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है। तो वहां से भी एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन आया है नीट में, क्या है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट electric force, what is the smallest electric force between two charges placed at a distance of r। ये नीट में पूछा गया है क्वेश्चन। पहले व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मान लीजिए क्या बोला कुलाम्स ने तो यही बोला कि दो चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस है अगर r, तो फोर्स कितना होगा F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r²। अब यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कब होगा, स्मॉलेस्ट, अब जो फोर्स है किस बात पे डिपेंड कर रहा है, या तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है या किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। यहाँ पे चार्ज क्या है Q1 Q2, तो डिस्टेंस तो हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, किसको कम ज्यादा कर सकते हैं, चार्ज को। और स्मॉलेस्ट चार्ज जो मैंने पहले बताया था, स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी बॉडी पे वो क्या होता है E। जो इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम चार्ज होता है वो होता है स्मॉलेस्ट चार्ज, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए, तो के की वैल्यू तो हम जानते हैं, के Q1 Q2, ये भी स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा E, और ये भी स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा E डिवाइडेड बाय r²। तो फोर्स जो स्मॉलेस्ट फोर्स डेवलप होगा कितना हो जाएगा के E² बाय r²। ये फोर्स है, इसको चाहे तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, के की वैल्यू आप जानते हैं, E आप जानते हैं, R जानते हैं, बट मैक्सिमम ऐसे ही पूछा जाता है जो आपका नीट में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसका होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।